अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो लेसन है वो नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स का है। एसएलओ में कंस्ट्रक्ट द फार्मूला फॉर जनरल टर्म एंड its टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है बेसिकली, जिसमें डिफरेंसेस हमारे पास सारे नंबर्स के दरमियान में सेम हो, वो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है। इसमें हमने नंबर्स के साथ डील करना है और हमें सीरीज़ और सीक्वेंसेस बनाने। आज हमारी डोमेन 2 अलजेब्रा स्टार्ट हो रही है, जिसमें सब डोमेन हमारे पास है नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स। ठीक है, अब नंबर सीक्वेंस और पैटर्न्स हमारे पास क्या हैं? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो अ नंबर सीक्वेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। किसी एक ऑर्डर की फॉर्म में, किसी एक स्पेसिफिक रूल की फॉर्म में जो लिस्ट हम बनाते हैं नंबर्स की, उसको हम कहेंगे कि हमारे पास नंबर सीक्वेंस है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 के बाद 4 आ रहा है, तो इसमें क्या है कि +2 हो रहा है, फिर 6 8 आ रहा है, +2 करके ये नंबर्स आ रहे हैं। तो ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है हमारे पास, जो अरेंजमेंट है हमारे पास नंबर की किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में, उसको हम कहेंगे कि हमारे पास नंबर सीक्वेंस है। की इफेक्ट है अ सीक्वेंस दैट गोज़ ऑन फॉर एवर इज़ कॉल्ड इन्फिनाइट सीक्वेंस, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड द फाइनाइट सीक्वेंस। अगर एक सीक्वेंस जो है जो चलता रहता है हमारे पास, जैसे अगर हम कॉमा के बाद डॉटेड लगा देते हैं तो वो इन्फिनाइट हमारे पास सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ ये फाइनाइट सीक्वेंस होगा। 2.1 एक्सरसाइज में हमारे पास बताया गया है कि आइडेंटिफाई ईच पैटर्न हमने आइडेंटिफाई करना है और कंप्लीट द सीक्वेंस। अब आइडेंटिफाई पैटर्न क्या करना है कि हमने देखना है, जैसे 28 के बाद 24 आ रहा है, 20 आ रहा है, 16 आ रहा है, तो ये किस पैटर्न के हिसाब से हमारे पास नंबर्स लिखे जा रहे हैं। जैसे 28 के बाद 24 मतलब -4 किया जा रहा है, फिर 20 आया मतलब फिर -4, फिर 20 में 16 है। तो अगर हम -4 करें तो -4 करें तो 12 आएगा और फिर 8 आएगा। इसी तरह 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 4 आ रहा है, मतलब 1 में 1 प्लस किया 2, 2 में 2 प्लस किया 4, 4 में 3 प्लस किया 7, तो 7 में 4 प्लस करेंगे तो 11, 11 में फिर ऐड करेंगे तो क्या नंबर आएगा और उसके बाद 22 आएगा। ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपने फिल करनी है। इसी तरह देखें 77, 66, 55, देखें तो 11 11 माइनस हो रहा है, तो 55 के बाद 44, 44, 33, 32 और फिर 11, यहाँ पे 44 आएगा और यहाँ पे 11 आएगा, ऐसे 11। ठीक है, फिर 50, 100, 150, 150 देखें 50 50 प्लस हो रहा है, 50 50 प्लस हो रहा है, तो 150 के बाद 200, 250, 300, 350, 400। ठीक है, ये 5 और 6 आपने खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारी अरिथमेटिक सीक्वेंस से रिलेटेड है। अरिथमेटिक सीक्वेंस बेसिकली हमारे पास क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस डी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम इसको देखें तो ये 28 24 ये आपस में कंसेक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक आ रही है। ठीक है, इन दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस डी है वो आपका सेम होगा और एक कांस्टेंट वैल्यू ही चलेगी, तो वो हमारे पास क्या होगा? अरिथमेटिक सीक्वेंस। अगर ये डी सेम होता है तो अरिथमेटिक सीक्वेंस है, अगर डी ये सेम नहीं होता तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, अब सीरीज़ में देखें तो सीक्वेंस में देखें तो पहली टर्म को A1 कहेंगे, दूसरी टर्म A1 प्लस डी होगी, फिर तीसरी टर्म A प्लस 2D होगी, A1 प्लस 3D, इस तरह हमारी ऑनवर्ड चलती जाएगी। ठीक है, तो हम गौर करें तो 1 - 1 करने से, 2 - 1 करने से, 3 - 1 करने से, 4 - 1 करने से हमारे पास ये टर्म्स बन रही हैं। तो एक जनरल कंक्लूडेड जो फार्मूला हमने इसका लिया वो हमारे पास है कि AN = A1 + n - 1D। ये फार्मूला आपने याद करना है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज में बार बार यूज़ होगा। 2.2 एक्सरसाइज से हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की देखिए स्टेटमेंट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक और नॉट। हमने बताना है कि ये जो हमारे पास सीक्वेंसेस हैं ये अरिथमेटिक है या नहीं है। इफ़ अ सीक्वेंस इज अरिथमेटिक देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो हमें ये फाइंड करना है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की मैंने अभी बताई थी बात कि अगर कॉमन डिफरेंस डी, अगर हर टर्म के दरमियान में डी सेम है तो वो सीक्वेंस हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट है हमारे पास 7, 10, 13, 16। तो D1 बेसिकली हमारे पास 7 और 10 के दरमियान में। जब D निकालना है आपने हमेशा अगली वाली टर्म से पिछली वाली टर्म को माइनस करना है।
ठीक है। अगेन बता रही हूँ मैं, आगे वाले टर्म को पिछले वाले टर्म में से माइनस करना है। मतलब 10 - 7 करेंगे तो 3, फिर 13 - 10 करेंगे तो 3। तो देखिए ये 3 और 3 सेम आ गया ना, तो D1 = D2 आया। इसका मतलब ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो 1, 4, 9, 15 है। D1 निकालेंगे तो 4 - 1 3 आएगा, फिर D2 निकालेंगे 9 - 4 आ जाएगा। अब देखिए 3 और 5 आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, और ये हमारे पास सीक्वेंस क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है, नॉट अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 4 आपने होमवर्क करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस आर गिवन। ये हमें nth टर्म दी गई है। nth टर्म मतलब जनरल टर्म्स हमें दी गई हैं, ठीक है। तो फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस इन ईच। तो आपने इसका अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करना है। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस कैसे फाइंड करते हैं, जब आपको जनरल टर्म दी जाएंगी। फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास क्या है कि an = 4n - 3, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये जो n है ना, इसकी हमने वेरिएशंस लेनी है। वेरिएशंस मतलब हर बार n की वैल्यू हमने चेंज लेनी है। कैसे लेंगे, अगर a1 आ रही है, मतलब a1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, तो हम क्या करेंगे, पुट n = 1 इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो हमारे पास n है, ये जो n है हमारे पास, इसकी जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो 4 × n है, मतलब 1, 4 × 1 - 3, 4 1 = 4, 4 - 3 = 1। तो फर्स्ट वैल्यू जो आपके पास आई है वो 1 आ गई है, ठीक है। अगर हम n 1 पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो n है वो हमारे पास 1 ही होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमने सेकेंड टर्म निकालनी है तो हम कहेंगे पुट n = 2 इन इक्वेशन नंबर 2। a2 = 4 × 2 - 3, 4 2s are 8, 8 - 3 = 5। इसका मतलब a2 वैल्यू आपके पास 5 आ गई है। इसी तरह n = 3 इन इक्वेशन नंबर 1, 4 × 3 - 3, 12 - 3 = 9 आ जाएगा। तो a3 आपके पास 9 आ जाएगी, ठीक है। जब आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस निकालने का कहा जाए तो आपने 3 से 4 टर्म्स ही फाइंड करनी है, ज़्यादा टर्म फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए a1 आपके पास 1 है, a2 5 है, a3 9 है, तो ये अप टू सो ऑन क्या, ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। इसी तरह देखें क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, चले क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, उसमें आपने सेकंड, थर्ड और 4 मुझे होमवर्क में भेजना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। देखिए यहाँ पे आपको ओपन सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है। ओपन सीक्वेंस आपको दिया गया है, आप कहा गया कि आपने इसको जनरल टर्म में कन्वर्ट करना है। हमने इन क्वेश्चंस को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था, अब इन क्वेश्चंस को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऑपोजिट काम करना है, बस पहले इनको इनमें कन्वर्ट करे थे, अब इनको इनमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो वो जो हमने फार्मूला याद किया था, जो मैंने फार्मूला आपको बताया था कि an = a1 + n - 1 × d, ये फार्मूला मैंने कहा था याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए यहाँ से हमें फार्मूले के मुताबिक अगर जनरल टर्म निकालनी है, हमें a1 चाहिए और d चाहिए, ठीक है। a1 कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं a1, d कैसे निकलेगा, a2 - a1 मतलब 13 - 6, 13 - 6 करेंगे तो 7 आ जाएगा, d की वैल्यू आ गई आपके पास। इसी तरह an = 6 + n - 1 × 7, तो 6 + n - 1 × 7, 7 आपके पास d की वैल्यू है। 7 जब मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, 7 n से मल्टीप्लाई हुआ तो 7n, 7 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -7। इसके बाद n वाली वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। क्यों चेंज नहीं आएगा, क्योंकि n वाली 2 वैल्यूज़ है ही नहीं। तो एक 6 का है और एक -7 है, तो प्लस माइनस माइनस 7 में से 6 जाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आएगा तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो जनरल टर्म जो आपके पास आ जाएगी वो n = 7n - 1। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ये ऐसे ही सारे क्वेश्चंस होने हैं, ठीक है। तो आपने मुझे होमवर्क में सेकंड, थर्ड और 4 करके भेजना है। होमवर्क टास्क में आपने 2.1 कंप्लीट करनी है, वो आपने बुक पे ही कर लेनी है। 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और 4 पार्ट करना है आपने। 2 का और 3 का आपने सेकंड, थर्ड और 4 पार्ट कंप्लीट आपने एच पे करना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी वीडियो की। होमवर्क करके आप अपलोड करें। इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। फ़ी अमानिल्लाह।